Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So welcome to your second session in aspiring Upasaka. You belong to a group called Sadhaka. The exam you're going to write in August is Upasaka. तो इसलिए आपका नाम एक तरफ से आपका ग्रुप का नाम एस्पायरिंग उपासका भी हो गया। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपका ग्रुप का नाम एस्पायरिंग उपासका ही बुलाएंगे। आपका रिटन टेस्ट होगा उपासका का। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का रिकॉर्डिंग मैंने पोस्ट कर दिया है इन द जनकदासा यूट्यूब चैनल, और वहां पे एक प्लेलिस्ट है एस्पायरिंग उपासका। प्लीज आप उसको ढूंढ के आप उसको देखिए फॉर योर रिविजन्स। तो आज का चैप्टर है लॉ ऑफ कर्मा। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? हाउ डज लॉ ऑफ कर्मा वर्क? कैसे काम करता है ये लॉ ऑफ कर्मा? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्मा? कर्मा के कितने तरह है, मतलब कैटेगरीज हैं। नोट ऑन उग्र कर्मा। तो उग्र कर्मा जो कलयुग में लोग बहुतेक लोग करते हैं, तो उसका क्या मतलब है और उसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। ट्रांसेंडिंग द लॉज ऑफ नेचर, कैसे हम इस लॉ ऑफ कर्मा कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। So I'll just increase the size of the screen so that you can see. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram. So what is law of karma? Law of karma क्या है? The Vedic literature explains that human activity, when devoid of service to the Lord, is governed by a subtle law called law of karma. जो भी कार्य भगवत उद्देश्य में नहीं है वो कार्य कर्म कहलाता है, और वो नैसर्गिक कुछ नियमों के अनुसार हमारे ऊपर बद्ध हो जाता है। This is a familiar law of action and reaction as it pertains to what we do in this world. तो कुछ कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, ये एक नियम है, वो भौतिक जगत का नियम है। At every moment the living entity is engaged in some kind of activity. तो हर वक्त जीव कोई ना कोई कार्य कर रहा है, for which a corresponding reaction awaits him. तो जिस तरह का उसका कार्य है उस तरह का प्रतिफल मिलेगा। उतने मात्रा में मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत कुछ और फैक्टर्स उसके ऊपर निर्भर होते हैं। If one causes pain to another living being, then one will be forced to suffer similar pain. अगर कोई जीव को हम अनावश्यक चिंता या फिर दुख देंगे, दर्द देंगे, तो हमारे ऊपर भी वो वापस आएगा। On the other hand, if one brings happiness to another, a similar pleasure awaits him. जो दान दक्षिणा का जो कार्य है वो इस पे निर्भर है, क्या कि अगर हम किसी को खुश करेंगे तो कर्मा के अनुसार हमें भी खुशी मिलेगा। लेकिन एक भौतिक समझदारी है। दिस इज लॉ ऑफ द material world. So deeply enmeshed in a complex web of material actions and their reactions, living entity has to suffer duality of pain and pleasure. तो कार्य के अनुसार प्रतिफल मिलेगा, कुछ मीठे फल, कुछ खट्टे फल, कुछ कड़वा फल।
हाउ डज द लॉ ऑफ कर्मा वर्क? ये जो भौतिक नियम है, लॉ ऑफ कर्मा है, कैसे कार्य करता है, मतलब कौन इसको चला रहा है? कोई लॉ है तो कोई लॉ मेकर भी होना चाहिए, लॉ एनफोर्सर भी होना चाहिए। कोई नियम बना तो उसको बनाने वाला कोई होना चाहिए और उसको पालन करवाने वाला कोई होना चाहिए। सो फर्स्ट वन, हाउ आवर एक्टिविटीज डिटरमाइन द मेंटालिटी वी कल्टिवेट। पहले तो हमारे कार्य हमारे अ, मन स्थिति के ऊपर निर्भर होता है। जैसे अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा कार्य। कुछ कुछ हद तक हम हमारे मन में जो है उसको हम दबा सकते हैं। तो बाहर की तरफ हम एक आर्टिफिशियल मुखवाड़ा, आर्टिफिशियल फेस डाल के रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। Will not be able to do it for a long time. So when a breeze blows over a garden, it carries the fragrance of flowers. कोई बागीचे में कोई हवा चलेगा तो बागीचे का फूल का जो सुगंध है वो अपने साथ लेके जाएगा। और जब वही हवा blows over a rubbish heap, the breeze is filled with stench. वो एक गटर के ऊपर से होके आता है तो दुर्गंध जो गटर का है उसका जो स्मेल है वो लेके आता है। The activities a person performs during his lifetime continuously influence his mentality. तो हमारे अन्न हमारे मन को वो निरूपित करता है, हमारा मन हमारे कार्यों को निरूपित करता है, और हमारे कार्य हमारे मन को निरूपित करता है। तो मतलब ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, कार्य मन को इन्फ्लुएंस करता है और मन कार्य को इन्फ्लुएंस करता है। तो मन को जीतने का एक तरीका है कार्य बदल लेना। अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो सही और अच्छे कार्य करने से हमारा मन स्थिति भी बदल जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साधना। साधना भक्ति का यही एक अड़िपाय है, एक फाउंडेशन है कि मन को हम निग्रह में, वश में, कार्यों के द्वारा हम लेके आ सकते। और एंड द cumulative effect of these activities determines the state of consciousness at the time of death. और इन सब का संग्रह हमें मृत्यु के समय मिलेगा कि हमें अगला शरीर कौन सा शरीर मिलेगा। दूसरा, आवर मेंटालिटी एट द टाइम ऑफ डेथ डिसाइड्स आवर नेक्स्ट बॉडी। तो जैसे कि मेरे मन मेरे कार्य को भौतिक निरूपित करता है, वैसे अंतिम समय में, मृत्यु के समय में मैं क्या सोचता हूं मेरे मन के ऊपर है, और ये मेरे अगला जन्म का निर्धार करता है कि कैसे शरीर मिलेगा मुझे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन आवर लाइफ। मतलब हम मृत्यु को सहज रूप से नहीं देखना है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है। उस समय हम अच्छे मन रखेंगे, भक्तिमय मन रखेंगे तो कृष्णा के पास हम जा सकते। So the consciousness of a person thus cultivated at the time of death carries him to his next body. जिस तरह का भावना है, चित्त है, उस समय चेतना है, वैसा शरीर अगले जन्म में मिलेगा। ये उदाहरण हम भरत महाराज के उदाहरण से समझ सकते हैं, जो हिरण के बारे में सोच रहे थे, अगले जन्म में हिरण बन गए। सो इफ he has cultivated the mental of a dog, mentality of dog, तो कुत्ते जैसा बर्ताव है, तो वो अगले जन्म में वो वैसे ही शरीर उसको मिलेगा। तो भगवान और नैसर्ग नियम भी सोचेगा कि इसको मनुष्य शरीर देने में कोई फायदा नहीं है, उसको मतलब दुरुपयोग करेगा या अनुपयोग करेगा, तो ये कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहे थे, इसको कुत्ते का शरीर दे दे। सो इफ हैज कल्टिवेटेड अ मेंटालिटी ऑफ ए डेमिगॉड, देवता का जो जो कार्य है, मन है, वैसे वो कार्य कर रहा है इस जिंदगी में, जैसे कि भक्ति, तो उसको देवता के जैसे शरीर मिलेगा। The living entity has no freedom to choose its next body. अगला जन्म क्या होगा उसका, उसके हाथ में नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो, दूसरी तरह के देखा जाए तो उसी के हाथ में है। कब है? जब इस जीवन में हम है, कार्य है,
हमारा मतलब जीवन है, तब हम अगले जन्म को निरूपण कर सकते हैं, मृत्यु के समय नहीं कर सकते। एग्जाम टाइम में आप आंसर्स को याद नहीं कर सकते अगर आप एग्जाम से पहले आंसर्स को याद नहीं किए। सिंपल एज दैट। लिविंग एंटिटी हैज नो फ्रीडम टू चूज इज नेक्स्ट बॉडी डिसाइडेड बाय नेचुरल नेचर बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। नैसर्गिक नियम हमारे कार्यों के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्रदान करता है। इट इज द लॉ ऑफ कर्मा दैट कीप्स द साइकिल गोइंग, और ये एक समश्रुति है, चक्र है। इस चक्र में हम बंधे रहेंगे, चक्र से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन समुद्र में हम देखेंगे कभी वर्लपूल आ जाता है, तो कोई कुछ फंस जाएगा उसमें, तो बाहर वो निकलने का रास्ता नहीं है जब तक वो वर्लपूल खुद उसको बाहर नहीं फेंकेगा। तो ठीक वैसा ही है, ये कर्मों का जाल है, वो बोलते हैं बंधन है, वो हमें घसीटता जाएगा भौतिक जगत में। तो श्रील प्रभुपाद कंपेयर द लॉ ऑफ कर्मा टू द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि सरकारी नियम है, वैसे बड़ा सरकार हम बोलते हैं ना, राधा रानी सरकार, माधव सरकार, कृष्ण सरकार, उनका हुकूमत चलता है, चाहे हम माने ना माने, तो उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार ही भक्तिमय जीवन और भौतिक कार्य चलता है। Anyone who transgresses the law of government has to face appropriate punishment. जो भी अ, स- सरकार का नियम को उल्लंघन करेगा, तो उसको कोर्ट में लेके जाएंगे और पनिशमेंट देंगे जब पकड़े जाएंगे। सो देर इज हाउएवर अ डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट लॉस एंड नेचर्स लॉस। तो नैसर्गिक नियमों में और सरकार के नियमों में कुछ अंतर है। Unlike government laws, the laws of material nature apply even after living entity quits his present body. कोई जीव का कोर्ट में केस चल रहा है और उसके ऊपर पर्सनल कुछ केस चल रहा है, तो जब उसका मृत्यु हो जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई कार्य नहीं ले सकते, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन नैसर्गिक नियम ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद भी भूत प्रेत के शरीर में या अगले जन्म में हमें ये जो हमारी कर्म है हमारे पीछे आएगा। तो अगले इन द नेक्स्ट बॉडी